कैसे हैं आप। आज का टॉपिक हमारा यही है कि मैं हमेशा हर टॉपिक पे आपको यही समझाती रहती हूँ कि हम जो भी कोई बात समझाते हैं उसका कोई मसला होता है और उस मसले से हम उसको सबक को सीखते हैं। और आज का मतलब यही है कि हमें ये नहीं कि हम रोज़ आग लेके बैठ जाते, नहीं, उससे पहले मैं भी अमल करती हूँ, फिर आपको उस चीज़ को समझाती हूँ, फिर आपको वो चीज़ें बताती हूँ, वो चीज़ें उतरती है यूट्यूब पे कि हाँ भाई ये चीज़ें हमें करनी चाहिए। तो हमने ये देखा कि अभी मैं आपको पहले भी आपको बताया था मैं ईश्वर के बारे में ज़्यादा प्रोत्साहन इसलिए देती हूँ कि आज के टाइम में लोग वास्तव में ही नास्तिक लोग हैं। कुछ लोग जो भगवान को नहीं समझते, वो सोचते कुछ भी नहीं है, हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, अदरवाइज़ कुछ नहीं। और चाहे वो गलती हो, चाहे वो प्रभु की नज़र में गलत हो, बट आपको लगता है कि वो ठीक है। आज मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि औरत की दुश्मन क्यों है, औरत की दुश्मन क्यों होती है, औरत पे हो रहे जुल्म क्यों होते हैं, होते तो आदमी पे भी है, बट मैं अभी आज आपको इसी के बारे में बता रही हूँ कि औरत की दुश्मन क्यों होती है। सब नहीं, अच्छे भी बहुत है, हम सब अच्छे भी हैं, बुरे नहीं हैं, बट ऑलमोस्ट मैं उन्हीं की बता रही हूँ जो औरत की लगभग दुश्मन होती है। ये फैक्ट ज़्यादा जेंट्स में नहीं पाए जाते, ये फैक्ट हमेशा फैक्ट रेशा जो होता है वो हमेशा लेडीज़ में ही पाया जाता है ज़्यादा। वो क्यों होता है कि आप कभी भी देख लेना कि आप कोई भी तरक्की कर रहे हैं, आप कोई भी कुछ भी काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो एक जो आपके आस पड़ोस में लेडीज़ हैं या घर में भी है, आपके आसपास या रिश्तेदारी में भी हैं, वो एक दूसरे को देखिए जलन होती है। कईयों को कह रही हूँ मैं, लगभग नहीं, अच्छे भी होते हैं। अगर दुनिया में बुरे तो अच्छे भी हैं, पर बुरे की संख्या ज़्यादा इसलिए हुई कि जनरेशन ज़्यादा ही बढ़ रही है, इसलिए थोड़ा सा कह दिया जाता है कि वो अगर आप अभी कोई वर्क कर रहे हो या मान लो आपकी कोई फ्रेंड है और वो आपको ये लग रहा है कि हाँ भाई मेरे लिए अच्छी है, मेरे हित में है, आपको तो लग रहा है, बट हो सकता है कि अभी आप कुछ भी काम कर रहे हो, आप कहीं भी किसी भी फील्ड में जा रहे हो और आप उसको अपनी सारी बात बता रहे हो, आपको लग रहा है कि शायद वो खुश है, क्या पता वो आपके अंदर से जलन भी कर रही हो, आपसे जेलस कर रही हो, आपके लिए गलत सोच रही हो। क्योंकि आज के टाइम में ये मैंने एक बात देखी कि औरत की दुश्मन क्यों बनती है। आप ये बताओ, कोई इंसान एक दूसरे को प्रोत्साहन क्यों नहीं देता, क्यों बर्दाश्त नहीं होती लोगों को। मतलब मैंने एक बात देखी है लेडीज़ की कि खुद तो कोई कुछ भी कर ले, बट जब दूसरा कोई करता है ना, वो चीज़ उनको सहन नहीं होती है, वो सोचते हैं कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, उनको सहन नहीं होती है ये बातें। तो ये सच है, ये लगभग मैंने बहुत लोगों में ये चीज़ें देखी हैं। लोगों की धारणाएं होती हैं, लोग अपने मन में हमेशा यही सोचते हैं कि और लेडीज़ों की बता रही फर्स्ट ऑफ ऑल कि जब भी कभी भी आप कोई काम करने जाएंगी ना, या आपने अपने घर वालों को बताया या किसी भी आपकी चाहने वाली जो फ्रेंड्स हैं उनको बताया, तो सब नहीं होते, मैंने आपको पहले ही बताया स्टार्टिंग में, सब नहीं, बट ऑलमोस्ट लेडीज़ में ऐसी जलन आ जाती है कि ये मुझसे ऊपर क्यों हैं, इस लोगों के रहन सहन को देख के ये ऐसी है तो हम ऐसे क्यों नहीं हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताती हूँ, आप और हम मिलके अगर ये बात सोचें तो हमें हमेशा अपने संस्कारों पे चलना चाहिए, किसी को देख के एक दूसरे को देख के जलन नहीं करनी चाहिए। लेडीज़ को हमेशा ये देखा है मैंने, जो ऑलमोस्ट जो थोड़ी रूढ़िवादी टाइप की या कंजर्वेटिव होती है ना, ऑर्थोडॉक्स होती हैं, उनमें ये ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि उन्होंने पहले अपने टाइम में सुख नहीं देखा होता है। जब सुख नहीं देखेगा तो वो दूसरों को तो यही सोचेगा कि जब इसको मुझे सुख नहीं मिला तो इसको सुख क्यों मिल रहा है, जबकि ऐसा नहीं सोचना चाहिए। क्यों सोचते हो आप ऐसी बातें, इससे क्या मिल जाएगा किसी को। अरे अच्छा है, आपके टाइम पे अगर मान लो कि कोई बंदा है या आपके आस पड़ोस में फ्रेंड है, कोई भी है, अगर आपको सुख नहीं मिला तो आप ये सोचोगे उसके साथ भी बुरा हो, ये आपकी सबसे बड़ी गलत बात है। जब आप ये कारण ही इसलिए ख़राब होते हैं इंसान के। मैंने आपको हमेशा बताती गई और आगे भी बता रहूँगी, लॉजिक ही यही है भगवान का कि हमें लॉजिक क्यों नहीं समझ आता है। आपको मैं यहीं से हमेशा बीच बीच में समझाती रहती हूँ कि जब हम किसी के बारे में कुछ गलत सोच रहे हैं या हम किसी की तरक्की को देख के जल रहे हैं, तो आप ये सोच लीजिए कि आपको कहाँ से अच्छा मिलेगा। आपको अगर कोई कुछ चीज़ मिलेगी, अगर आप किसी को एक चीज़ दे रहे हो, उसके बदले में आपके पास ही वो वापस आएगी, बट वो तभी तो आएगी ना जब आप किसी को अच्छा रिस्पॉन्स दोगे। किसी को देख के जेलस करोगे, ये करोगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं यहाँ बैठ के ऐसे नहीं बोल रही, ये गुणवत्ता लाई जाती है। ये नहीं कि यहाँ बैठ के मैंने यूट्यूब चला लिया, मैंने व्यूज़ बना, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रभु हर किसी को कहीं ना कहीं परचेज करता है, चुनता है। क्या पता मेरे प्रभु ने मेरे को लिए ये चुना हो जो इस प्रोफेशन में मैं जा रही हूँ। हो सकता है वो मेरे अंदर क्वालिटी हो, नहीं है तो हम बनाएंगे अपनी उस क्वालिटी को, हम अपने अंदर एक अच्छाई लाएंगे। तो मेरा मतलब यही मानना है कि हम अपने
विचार को कभी भी किसी से औरत है या अभी टॉपिक तो फिलहाल यही चल रहा, बाकी आदमी सब में होती है चीज़ें, लगभग लेडीज़ों में होती है, इसलिए मैंने आपको इसी को टॉपिक बताया कि लड़ी की जलन यही होती है कि वो सोचती है कि मेरे से ऊपर क्यों है, इसके अंदर ये ऐसा क्यों है, अगर ये ऐसे रह रही तो मैं ऐसे क्यों नहीं रह रही, क्यों करते हैं ऐसे ये लोग। हम में मिला के यही बात कह रही हूँ, हम सब ऐसा नहीं, हमें नहीं सोचना चाहिए किसी के बारे में नहीं, हमें अपनी लाइफ को इतना अच्छा बनाना चाहिए कि उस पर हमें हमेशा एक फोकस करना चाहिए कि हमें हमेशा लोगों का अच्छा सोचना चाहिए। हमें अगर एक लेडीज़ है और तुम्हारे घर में कोई देवरानी जेठानी है, बहन है, मासी लड़की, चाची लड़की, ताई, जो भी आपके घर में जितनी लेडीज़ है, उससे हमें हमेशा प्यार के अवधारणा बनानी चाहिए। हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि वो ऐसा है तो मैं ऐसी क्यों नहीं, कि उसके बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, इसके साथ ऐसा होना चाहिए, इसके घर में इसके साथ बुरा हो जाना चाहिए। आपको ये नहीं पता कि आप कहीं वो कुआं, उससे पहले तो आपका ही खुद रहा है, वो कुआं तो आप ही के लिए खुद रहा होगा ना, पहले उससे बोलने से पहले तो आप ही के लिए हो रहा होगा वो चीज़ें। तो आप किसी के बारे में कैसे सोच सकते हैं, किसी के बारे में क्यों इतना गलत सोचते हो, क्यों औरत की दुश्मन क्यों बनती है, क्या उनको अच्छा लगता है क्या, लेडीज़ को सहन नहीं होता क्या एक दूसरे से। मैं भी लेडीज़ हूँ, लेकिन अगर हम अपने अच्छे ज्ञान में चलेंगे, अच्छी बातें देखेंगे, भगवत गीता पढ़ेंगे, ठाकुर जी के आप देखते हैं कि कृष्ण जी के बारे में कितनी अच्छी अच्छी बातें आती हैं, हम अगर उनकी तरफ देखेंगे, 4 वेद पुराण पढ़ेंगे, हमारे में वो बातें क्यों आएंगी। लेकिन हम लोगों को इन चीज़ों की फुर्सत ही नहीं मिलती, लोगों को इन चीज़ों की फुर्सत ही नहीं मिलती। उनको तो सिर्फ ये रहता है इसने ऐसा क्यों किया, इसने ऐसा किया तो मेरे साथ भी ऐसे होना चाहिए, ये अच्छे तो मैं इससे ऊँचे। हाँ, जिद करनी चाहिए अपने ऊँचा बनने की, पर उससे जलन करने के लिए नहीं कि वो ऐसा तो नहीं। अगर आप ऐसा करो तभी आदमी नीचे रह जाता है। आज ये सच है, ये सत्यता है, जो ये लोग मर रहे हैं, या मतलब ये भगवान ने एक ऐसा बना दिया है कि लोग अपने टाइम पे जाते हैं, कोई पहले जाता है कोई बाद में। अगर ये ना करे तो लोगों में तो घमंड जाएगी, ऐसी बन जाएगी हमसे ऊपर कुछ ही नहीं। आज पीछे हिस्ट्री के सारे शाहजहाँ ताजमहल बना के चले गए हैं, और ये बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो हिस्टोरिकल हैं, पीछे की सारी चीज़ें छोड़ के चले गए। अगर वो ना जाते तो उनसे ज़्यादा फिर तो एक इंसान में एक घमंड छा जाता, सब चीज़ वहीं रह जाती है, कुछ नहीं जाता सिवाय व्यवहार के। अगर आज आप दिल से ये बात मान लोगे तो आपका सिर्फ व्यवहार ही आपके ऊपर जाएगा, आपका ये सब बातें ऊपर नहीं जाएगी, आपका मनी बैलेंस सब यही रह जाएगा। घर जिस पे हम मर रहे हैं, जिस पे हमारे को वासना आ जाती, मतलब वो आ जाती है, तृष्णा आ जाती है इन सब चीज़ों की, वो सब यही रह जाएगा। ठीक है, कलयुग में है, हमें ये सारे काम करने पड़ते हैं, करेंगे भी, बट ऐसा क्यों नहीं कि हम भक्ति के मार्ग पे चलते हुए ये सब काम करें। अगर एक लेडीज़ को प्यार से अपनाने लगे ना तो ये घर टूटे ना, घर बर्बाद ना हुए। आज औरत की दुश्मन की वजह से कई बार कभी इतने घरों में नाश भी हो जाते हैं, लड़ाइयाँ झगड़े सब चलते हैं। हमें अपने आप को संभलना चाहिए कि हमें कभी भी अगर कोई बंदा कुछ अच्छा कर रहा है तो उसके ऊपर कभी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, द्वेष भावना नहीं लानी चाहिए। आपको ये लग रहा है कि ये तो सिर्फ एक टॉपिक बोल रही, मैं ऐसी ही हूँ, मैंने अपने आप को समझाती रहती हूँ, मेरा यही काम है, तभी हम दूसरों को समझाते हैं। ठीक है, अपने में हम, और एक मैंने आपको हमेशा ये बताया कि रिश्तेदारों को भी उनसे संपर्क प्यार बनाए रखिए, उतना ही रखिए जितना आप उनको निभा सकते हैं। ज़्यादा किसी का लेला चुपा रखोगे, किसी से जितना लेडीज़ हम जितना संपर्क में आते हैं उतना ही हमारे उनसे जलन ईर्ष्या भावना हो जाती है। जितना दूरियाँ बनाओगे, प्यार बनाओगे, वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि मैंने अपना एक एम बनाया हुआ है, उसमें कोई लोग मुझे घमंडी भी समझ सकते हैं, कुछ लोग को ये नहीं पता, एक नेचर होता है, हमें अपना ये सिद्धांत बनाना पड़ता है। करने को तो हम सब कुछ कर सकते हैं, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती जो हमें अपने उसके अकॉर्डिंग चलना भी पड़ता है। अगर आज मतलब मैंने एक बात देखी है कि ऊपर से मीठा बोलेंगी, मैं लेडीज़ों की बात करूँ, इतना मीठा बोलेंगी, गंदियों की बात करूँ, अच्छी ही नहीं कर रही, कि आपको लगेगा वो कितनी अच्छी है, वो आपके बारे में कितना अच्छा सोच रही है, बट वो पीठ पीछे आपकी छुरियाँ लेती हैं और आपके साथ बुरा सोचती हैं कि ये तो भाई इसके साथ ऐसा होना चाहिए। तरक्की को देख के जलना, ये किसने आपको बताया कि आप तरक्की को देख के जलेंगे? क्या मिल जाएगा इससे? उस तरक्की करने वाले को तो तरक्की मिलेगी, उसे कर्म करना ऐसे है। आप अपने कर्म अच्छे क्यों नहीं बनाते? दूसरों को देख के या जलने की बजाय आप अपने कर्म को भी तो अच्छा बना सकते हो ना। कोई बात नहीं कि सबको अपना हर हिस्से का एक जैसा नहीं मिलता, सबके अपना लक भी होता है, कुछ किसी को किस हिसाब से मिलता है, किसी के हिसाब से। अपने उसी में भी तो खुश रहना चाहिए ना।
रहिए उसमें खुश, वरना ये जीवन में जो बर्बादियाँ आ रही हैं, सब जो जितने भी आपदाएँ आ रही हैं ना, सब इसी कारण होते हैं। ये सब मिले जुले कार्मिक कारण बनते हैं। मुझे ये, मैं आपको हकीकत बताती हूँ कि मैं औरत खुद होके मैं औरतों से ज़्यादा बात करना ज़्यादा ही पसंद नहीं करती। उनके साथ जो जिनके अंदर द्वेष भावना जलन होती है, अगर मुझे आपको अच्छा बनाना है तो, क्योंकि उनके अंदर यही बातें आती है, जलन चिड़न, और मुंह पे मीठी बनती हैं और अंदर से कुछ और होता है। और जो अच्छा मन का होगा ना, वो ज़्यादा फालतू बात नहीं करेगा, ना वो आपके बीच में टांग अड़ाएगा। याद रखना इस बात को, ठीक है। ये बातें बहुत गलत हैं। देखिए संसार में क्या चला जाएगा। आज हमारे जो ये अभी हमारे एक सिंगर है पंजाब के, सिद्धू मूसेवाला, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अभी वो देखो देखते देखते चले गए हैं, उनको कितनी गोलियां बरसाई गई हैं, कितनी दुश्मनी क्यों होती है, दुश्मनी क्यों करते हैं सब। अब वो चले गए हैं, वो 28 या 29 ईयर्स के बीच में थे, इतना वो पॉपुलर हो चुके थे, बट फिर भी कहीं ना कहीं दुश्मनी थी, तभी तो लोग मारते। कोई ऐसी गोली नहीं मारता, बंदूक ऐसी लेके नहीं घूमता, चाहे वो उनकी गलती से मारा, चाहे कुछ भी, चाहे वो उनकी खुद की गलती हो, कुछ भी हो, हुआ तो था ना। इसलिए कहते प्लीज़ ऐसा काम मत कीजिए। आप अपने लोगों से मत जलिए, चिड़िए मत, ईर्ष्या मत कीजिए, अच्छी भावना रखिए। औरत को समझे। अगर औरत को नहीं समझेगी तो फिर कोई दूसरा तीसरा नहीं समझ सकता। आदमी इतना जल्दी से नहीं समझेगा औरत को, जितनी औरत को पहचानेगी। और औरत की दुश्मन बन जाती है। बताओ फिर औरत कहाँ जाए। अगर एक औरत अच्छी और दूसरी औरतें अंदर जलन द्वेष भावना है तो वो अच्छी बात नहीं है। दिस इज़ अ रॉन्ग। मैं इस चीज़ को मतलब हमारा समाज इस चीज़ को अच्छा नहीं मानता है, वही मानेगा जो गलत होगा। औरत है, संसार एक दूसरे के दुख सुख में काम आइए। कुछ बात तुम्हें गलत लगती है, चुभते, तो उसको समझा दीजिए कि मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। अंदर रख के उसके लिए गलत मत धारणा ले लीजिए। कुछ बात गलत लगती है तो उसको कह दीजिए, देखो मुझे ये बात अच्छी नहीं लग रही। आपको जब तक नहीं होगा वो समझ कैसे आएगी, उसे पता कैसे चलेगा। पर वो भी तरीके से, तुमसे कोई लड़ रहा है तो उससे दूर हो जाओ, बच जाओ, ठीक है। पर ये गंदी गंदी औरतों वाली आदतें मत बनाइए कि उसे जलन मारनी, ये चिड़ी, ये सब दूर कीजिए। ऊंची सोच बनाइए आगे बढ़ने के लिए। अच्छा समझिए कि हमें अच्छा करना है। हमें तुम्हें मतलब जितने भी हमारे ये संसार में हैं, ये रूढ़िवादी या कंजर्वेटिव लोग हैं, उनके साथ ये होता है अक्सर। पहले उन्होंने अपने टाइम में बड़े दुख देखे होते हैं, फिर वो ये भूल जाते कि हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों के साथ भी ऐसा ना हो। अगर आपको नहीं बात करनी है किसी लेडीज़ से, आपको अपने रिलेटिव्स या जो भी आपके हैं लेडीज़ है उनसे नहीं करो तो दूर हो जाइए, बट उनके बारे में बुरा मत सोचिए। ये मत सोचे कि मुझे इसके साथ ये करना है, ये ऐसी है, मैं बदला लूँगी। आपको लग रहा है बदला ले रहे हो, प्रभु आपसे कितना बदला लेगा वो आपको नहीं पता। आपका कर्म आपका पीछे नहीं छोड़ेगा, आपको वो तो करना ही पड़ेगा। इसलिए मैं आपको ये हमेशा समझाती हूँ, प्लीज़ काम को अच्छा कीजिए, सबका अच्छा सोचे। मैं ये रियल बता रही हूँ, आपकी आत्मा भी शुद्धि में आएगी, अच्छा होगा। ईश्वर भक्ति, मेरा वही मानना, ईश्वर भक्ति का काम ये है, सबका अच्छा सोचना। आपके साथ कोई गलत कर रहा है उसको कह दीजिए, भाई मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, अपने मन में मत रखिए। और किसी को चुभने वाली बात भी मत कहिए। औरतों की सदा आदत होती है चुभने वाली बात बोलना, कि चाहे वो मरे चाहे जी। ना घर बसवाने देना, फालतू टांग अड़ाना बीच में, इधर की उधर करना फालतू में, और फिर अपने आप को महान बनना, फिर पूजा पाठ में लगना, जो सबसे मूर्खताई वाली बात होती है। उसमें चाहे हम ही क्यों ना आ गए, बट हम तो अपने ज्ञान की तरफ बढ़ेंगे तो हम तो इन चीज़ों से हट जाएंगे। हम तो इन मूर्खताई की चीज़ों को हटा देंगे, पर जो ना हटाए उसे क्या, बेकार की बातों में उलझना, उसने क्या किया, उसके घर में क्या हो रहा है, झाँकती हैं यूँ। क्यों झाँकते हो भाई, पहले आप अपने में भी तो झाँको कि वो झगड़ा आपके घर में भी हो सकता है। जो बंदा ये देखता है कि मैं मतलब ये भी चेक करेंगे कि देखो उनके घर में क्या हो रहा है, चेक करके तो आए, झगड़ा हो रहा, मज़ा आ रहा होगा। मैं गंदी बहुत बुरी से बुरी औरत की बता रही हूँ, अच्छी की नहीं कह रही। तुम ये सोचो कि उससे पहले तुम्हारे घर में क्या उपद्रव खड़ा हुआ। अपने घर में भी तो देखो कि वो तुम्हारे घर में भी दुख पड़ रहे हैं, तुम औरों के तीसरे में झाँक रहे हो। मत झाँको ना, झाँकने से क्या मिलेगा। अच्छाई का मार्ग अपनाओ, गलत बातों में मत फंसिए, ठीक है। ये चिड़न जलन भावना छोड़ दीजिए, तब आपके अंदर ईश्वर बसेंगे, हमारे अंदर, आपके अंदर। ऐसे नहीं बसने वाले। इसलिए लोग
के साथ ये बुरा होता है। कहते हैं हमारे बच्चों ने क्या किया, हमारे माँ बाप ने क्या किया, हमने क्या किया। या मैं जैसे मैं भी सोच सकती हूँ आप मेरी मम्मी को 1.5 साल हो गए हुए कि उसने क्या किया था, वो चली गई। देखो काम तो कुछ ना कुछ होता ही है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, उसकी आ रही थी चली गई, मेरी माँ थी, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। लेकिन किसी के बारे में ये मत कहिएगा वो तो इतनी अच्छी थी। आपकी नज़रों में अच्छी हो गई, प्रभु की नज़रों में ने सारे काम लिखे हुए हैं। ठीक है, वो चाहे हम हो चाहे आप हो, अच्छा होगा तो अच्छा ही होगा। बीच में दखल अंदाजी मत दीजिए, और दीजिएगा तो उनको समझाने की कोशिश कीजिए, ना कि उनके बीच में फूट डलवाइए, जो ये लेडीज़ों में ज़्यादा होती हैं, नहीं होनी चाहिए। ना ही ये ताक झाक कीजिए उनके घर में क्या हो रहा है, भाई इनके घर में अब तक झगड़ा क्यों नहीं हुआ, क्यों, आपको क्या लेना देना। आप अपने काम से काम रखिए, आप अपने घर के झगड़ों को बचाइए, दूसरों के झगड़ों को क्या बचाते हो। दूसरों का अच्छा ही सोचिए, तब आपका अच्छा होगा, तब आपका वापस कार्मिक आपका पास अच्छा लौट के आएगा। किसी के बारे में मत सोचिए गलत। औरत के ऐसे हो जाते हैं कि झगड़ेबाजी ऐसी शुरू कर देती हैं, लड़ाइयाँ करेंगे घर के अंदर। मैं एक बात मानती हूँ, जहाँ झगड़ा हो वहाँ से दूर हट जाना चाहिए, ताकि दूर रह के और प्यार बने। एक जगह रह के ये जूत मारना पीटना ये सब खींचना, मेरे को मतलब हमें ये चीज़ें पसंद नहीं आती, और ना ही मैं दूसरों को सजेशन दूँगी। नहीं बनती है तो अपने भैया अलग हो जाइए, सेपरेट हो जाइए। और प्यार बनाना तो एक जगह रही है, अदरवाइज़ एक जगह रह के यहाँ झगड़ेगा तो तुम्हारे मुँह से ईर्ष्या भावना ये सब गलत बातें निकलेंगी। इसलिए मैंने हमेशा यही चीज़ मैंने नोटिस किया है कि लोग नहीं समझते इस बात को। जब उनके ऊपर अकल आती है ना, जब उनके ऊपर बीतती है, तब वो इन चीज़ों को समझ जाते हैं। जब उनके ऊपर पत्थर पड़ते हैं ना, जब उनके एक प्रभु की लठ पड़ती है, तब आदमी समझ जाता है, चाहे वो हम ही क्यों ना हो। मैं हमेशा और से पहले अपने पे भी लेती हूँ ये बात। सबको समझना होगा, अगर हमें अपने इस देश में अच्छाई का मार्ग अपनाना है तो औरत को प्यार से रहना है, सबके साथ अच्छे मिलजुल के रहना। अभी तो मैंने सिर्फ औरतों की बात की, आगे और भी जब कुछ और ज्ञान की बातें देखूँगी तो मैं और चीज़ बताऊँगी। ये अच्छी भावना रखिए, अगर औरत को समझ जाएगी तो ये संसार चल जाएगा, पर ऐसा नहीं चलता। इसलिए कहते हैं कि अपने मन के में अगर कोई द्वेष भावना चल रही है उसको दूर कीजिए, प्रभु की भक्ति में लगिए, ईश्वर के उसमें चलिए, उनके ज्ञान की बात देखिए, गीता सार देखिए उनमें क्या लिखा है, तो आपको समझ आएगी। उसको उतारिए अपने अंदर। ठीक है, अच्छे से बात की, रिस्पेक्टफुल बात कीजिए, अपना सिद्धांत बनाइए, अपना लेवल ऐसा बनाइए, अपनी वैल्यूज़ बनाइए, किससे मुझे कितनी बात करनी है। हमेशा चिपके मत रहिए किसी के साथ बोल के कि मुझे इससे बात करनी है, वो मेरे से नहीं बोला तो मेरा दिल टूट गया, ऐसा कुछ मत कीजिए। आदमी अकेला है, अकेला ही जाएगा, साथ आपके कोई नहीं जाएगा। कार्मिक को अच्छा कीजिए, कर्म सिद्धांत अच्छा रखिए, ईश्वर को हमेशा याद रखिए। वही सबसे पहले हैं जो हमें लाए हैं लाइफ जीवन में, उन्होंने उतारा है, उन्होंने हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है, जिन्हें हम समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ अपने इस संसार में जितने भी हैं, अपनी इस मर्यादा को ध्यान रखते हुए हमेशा औरत की रिस्पेक्ट करें। एक दूसरे से ईर्ष्या भावना मत दीजिए, किसी की लड़ाई पर झगड़े मत पड़िए, मज़े मत लीजिए, ये आपके लिए आगे दुखदाई बन जाता है, बन सकता है। तो चलिए मैं आपको इतना ही बताऊंगी, आगे मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे आपको क्या पूछना है। बाकी मैं यही कहूँगी, अच्छा बोलिए, अच्छी मीठी वाणी बोलिए, कर्म अच्छा कीजिए, सद्मार्ग की भाव उस पर चलिए, रास्ते पे चलिए, और ईश्वर को हमेशा साथ रखिए। ये गॉड हैं जो हमें आगे पहुंचाते हैं, हम उनकी अच्छाई को नहीं समझ पाते हैं, हम उनकी मनोस्थिति को नहीं समझ पाते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना, आगे मैं आपको बताऊंगी, और भी बहुत बातें हैं ईश्वर के लिए, बहुत बातें मैं बताती हूँ, बट जितना मुझे पता रहता है मैं उतना ही पहले आपको समझाती हूँ। तो चलिए प्लीज़, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए, और बस आगे बढ़ते रहिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे राधे।